साथियों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और अब हम यहाँ सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक जो दिए हुए हैं उनके हिसाब से सारा सिलेबस कवर करेंगे। आप लोग एक एक चीज़ नोट करते जाएं और अन्य पुस्तकों से भी पढ़ें, जिससे आपका अभ्यास और अच्छा हो। और वेदों के बारे में जो जानकारियाँ आप लोगों ने यहाँ वहाँ से इकट्ठी की हों, तो एक नोट्स बनाते चलें अलग से, और उन नोट्स में इनको भी ऐड कर दें। यदि आपको लगता है कि यहाँ कुछ पॉइंट आपको अलग से मिले हैं तो वो भी ऐड कर दें। और आपको ये सब चीज़ें याद करना है, मतलब ये कि आपको ये सब पता होना चाहिए। ये सामान्य है, केवल सामान्य जानकारी। वेदों की जानकारी बहुत विस्तृत है। जो नेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो वेद वेदांग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड प्रश्न भी आपके यहाँ पूछे जाएंगे। चूँकि सिलेबस में केवल संस्कृत पूछी जानी है, तो आप लोगों को बहुत हद तक बहुत अच्छी तैयारी करना है, क्योंकि वेद वेदांग से संबंधित लगभग 5 से 10 प्रश्न के बीच में भी हो सकते हैं। और 7 प्रश्न तो आप लोग फाइनल माने ही कि लगभग 5 से 7 प्रश्न ये रहेंगे। तो आप अपन एक एक वीडियो में और क्रमशः सभी टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे और जो भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूं वो आपके पास पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं। संस्कृत साहित्य में वेदों का स्थान सर्वोपरि है। भारत में धर्म व्यवस्था वेदों से ही है, और वेद धर्म निरूपण में स्वतंत्र प्रमाण हैं। देखिए, मैं यहाँ पर सीधे डायरेक्ट ही पढ़ते चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने नोट्स के रूप में ये बनाए हैं। जो बताने वाली चीज़ होगी वो साथ में बताते चलूँगा, और जो सामान्य चीज़ है वो डायरेक्ट ही यहाँ पर जो नोट्स में मैंने लिखी है वो पढ़ते चलूँगा। यदि श्रुति और स्मृति इत्यादि उसी का अनुकरण करते हैं, जो स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे के सारे ग्रंथ वेदों का ही अनुकरण करते हैं। यदि श्रुति और स्मृति की तुलना की जाए तो श्रुति मतलब वेद, ये भी आप लोग शब्द याद रखें, आपको हर जगह देखने को मिलेगा। श्रुति मतलब क्या है? वेद। तो वेद ही सर्वोपरि हैं, न ही केवल धर्म के मूल के रूप में, अपितु विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में भी वेद श्रेष्ठ हैं। मतलब कहीं प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में सबसे श्रेष्ठ क्या है, ऑप्शन में दे सकते हैं स्मृति, उपन्यास, या फिर मतलब कि उपनिषद, ऐसे ब्राह्मण, अरण्यक, श्रुति, ऐसा दे सकते हैं। तो आपको वेद या श्रुति ही टिक करना है। ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी। और प्रश्नों का भी एक लेवल होता है, जिसमें कई प्रश्न ऐसे रहते हैं जो सरल रहते हैं, और कई प्रश्न ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा हद तक कठिन होते हैं। तो ये प्रश्न आपसे सामान्य प्रश्न बनते रहना चाहिए। प्राचीन धर्म, समाज व्यवस्था आदि का ज्ञान देने में वेद ही सक्षम हैं। आगे चलते हैं। मुख्य रूप से वेद के 2 प्रकार हैं, मंत्र रूप और ब्राह्मण रूप। मंत्र समुदाय ही संहिता शब्द से व्यवहार में आया, और ब्राह्मण रूप वेद के भाग रूप संहिता भाग के व्याख्या रूप में है। और यही ब्राह्मण भाग यज्ञ स्वरूप को समझाने वाला भाग कहा गया है। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में वेदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और सर्वोच्च है। भारतीय संस्कृति की मुख्य आधारशिला ही वेद हैं। हिंदुओं के रहन सहन, आचार विचार, धर्म कर्म तथा संस्कृति को समझने के लिए वेदों का ज्ञान आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम, जो वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, वो उसके बारे में बताया है, धर्म के मूल ग्रंथ हैं। अपने दिव्य चक्षु के माध्यम से साक्षात्कृत धर्म ऋषियों के द्वारा अनुभूत आध्यात्म शास्त्र के तत्वों का विमल राशि का नाम वेद है। मनु के अनुसार वेद पितरों, देवों का वह सनातन चक्षु है, जिसके माध्यम से कालातीत और देशातीत का भी दर्शन संभव है। मतलब कि वेदों में सब कुछ वर्णित है, ये कह सकते हैं। और भारतीय संस्कृति का तो मुख्य ग्रंथ ही हैं ये। और ये पंक्तियां भी वेदों के संबंध में पूछी जाती हैं, तो आप एक एक ये जो पंक्तियां आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं उनको भी याद करते चलें। पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम, ये मनुस्मृति की पंक्ति है, ये वेदों के बारे में कहा है, आपको याद रखना है। ये पंक्तियों में नोट करते चलें आप लोग।
वेद विश्व के सभी प्राचीन साहित्य ग्रंथों में सर्व प्राचीन ग्रंथ हैं। देखें एक चीज़ और है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पद बहुत कम है, तो आप लोगों को एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। और मैं ये कहता हूँ कि कुछ भी छूट ना जाए। यदि छूटता है और उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो बहुत समस्या हो जाएगी। और आप लोग ये ना समझें कि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ। देखिए पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा, और संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं। क्योंकि मैं भी वर्ग 1 में हूँ और मेरे 126 नंबर थे पिछली वाली जो भर्ती हुई थी 2018 वाली, उसमें तो मैंने भी सब कुछ ऐसे ही किया है, याद किया है, रटा है, दिमाग में रखे हैं बहुत सारे प्रश्न, और प्रश्नों का अभ्यास भी बहुत सारा किया है। लेकिन अभ्यास जब करना है जब अपने टॉपिक एक बार पूरे के पूरे पढ़ लें, वेदों से संबंधित पूरी जानकारी पढ़ लें, फिर ये सब प्रश्नों का अभ्यास करें। और आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, लगभग 200 से 300 प्रश्न प्रतिदिन लगाने की हैबिट थी। मतलब एक आदत में ही था कि 200 से 300 प्रश्न लगाते ही लगाते थे। तो इस टाइम पर तो आपके 100 के 100 प्रश्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पर तो 50 नंबर का जो आपने भी टीईटी में दिया है, तो 50 नंबर का वो अदर रहता था, तो वो लगाना पड़ता था, वो ज़्यादा हार्ड था। ये तो बहुत बढ़िया था क्योंकि संस्कृत में तो 97 नंबर थे मेरे 100 में से, तो अब थोड़ा आसान है। लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखना है आपको, ये कोशिश करना है कि आपके 90 प्लस नंबर रहें। ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे 90 प्लस वाले, तो थोड़ा सा याद रखना है। देखें वेद शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ। तो वेद शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञानार्थक विद धातु से हुई है। धातु याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट धातु पूछ लेता है। विद ज्ञाने, जिस धातु का अर्थ क्या है, विद ज्ञाने, यहाँ एक हलंत लगा हुआ रहेगा वहां पर, विद ज्ञाने धातु से घय प्रत्यय करने पर सिद्ध होती है। इसका अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान। अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि। पाणिनि व्याकरण की दृष्टि के अनुसार वेद शब्द की व्युत्पत्ति 4 धातुओं से विभिन्न अर्थों में होती है। देखिए अलग अलग व्युत्पत्तियां दी हुई हैं। विद सत्तायाम शन, विद ज्ञाने शप, विद विचारणे श्रम, विद विद्रुली लाभे श। अलग अलग विकरण दिए हुए हैं, प्रत्यय दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी अलग अलग व्युत्पत्तियां हैं। और एक और परिभाषा दी हुई है जो कि विष्णु मित्र जी ने दी है। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। ये विष्णु मित्र जी की परिभाषा है। अर्थात जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है, तथा जिनसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, ये कहें जिनसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, तो उन्हें वेद कहा है। और आचार्य सायण वेद शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोर लौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेदः। ये तैत्तिरीय संहिता में इस प्रकार की ये परिभाषा दी है आचार्य सायण महोदय ने। आगे चलते हैं। अर्थात जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है, उसे वेद कहते हैं। देखिए अभी ये वेद का सामान्य परिचय बता रहा हूँ। इसके बाद मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब के जो गहराई से वीडियो हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको याद करते चलना है, रटते चलना है, नोट्स बनाते चलना है, वो देते चलूँगा। और फिर अंत में इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न हैं कहीं भी पूछे गए हों, चाहे कोई भी परीक्षा रही हो, बहुत सारी परीक्षाओं के जो एकत्रित किए हुए हैं उन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो बहुत हद तक अभ्यास आपका अच्छा होगा। लेकिन एक एक टॉपिक को आपको गहराई से पढ़ना होगा। आचार्य सायण वेद शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, तो ये परिभाषा आपको याद रखना है। मतलब जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है, उसे वेद कहते हैं। एक अन्य प्रचलित परिभाषा भी है जो सामान्य रूप से आप लोगों ने सुना होगा, अपौरुषेयम वाक्यम वेदः या वेद। अर्थात जो किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है, अपौरुषेय है, उन्हें वेद कहते हैं। वैसे वाक्य वेद कहलाते हैं। ये भी एक परिभाषा फेमस है। देखिए वेदों की अर्थ में प्रयुक्त शब्द, तो वेदों के अर्थ में और कौन कौन से शब्दों का को प्रयोग किया जाता है, तो वेदों के अर्थ में श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय, स्वाध्याय,
इन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें श्रुति जो है वेदों को गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखने पर श्रुति कहा गया है इसे। आगे निगम, देखिए श्रुति में यही होता था कि पाठ चलते थे तो गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य ने अन्य अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और ऐसे चलता रहता था। निगम साभिप्राय सुसंगत और गंभीर अर्थ बताने के लिए इसे निगम कहा जाता था। आगम, आगम शब्द का प्रयोग वेद और शास्त्र दोनों के लिए होता है। त्रयी शब्द है, त्रयी शब्द क्यों कहा? त्रयी शब्द का प्रयोग वेदों के लिए होता है। जो त्रयी शब्द है 3 वेद, जिसमें ऋक, यजुर और साम, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसमें चारों वेदों को गर्भित कर लिया जाता है। छंदस शब्द जो है, छंदस शब्द छदि संवरणे चुरादि गणी धातु से बना है। इसका अर्थ है ढकना, ढकना या आच्छादित करना। चारों वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग होता है। पाणिनि ने वहुलम छंदसी सूत्रों के द्वारा वेदों को छंदस कहा है, और यास्क ने भी, जो निरुक्त है उसके लेखक यास्क, तो यास्क ने भी छंदस शब्द की व्युत्पत्ति के लिए निरुक्त में छंदांसी छदनात्, छादनात्, छंदांसी छादनात्, इस प्रकार का जो ये शब्द है ये प्रयोग किया है इन्होंने। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये कभी कभी बहुत छोटी परिभाषाएं होती हैं, लेकिन जब पूछ लेता है तो फिर समझ में नहीं आता है कि अपन क्या लिखें वहाँ पर। आगे चलते हैं। आमनाय, आमनाय शब्द है, आमनाय शब्द ना अभ्यासे भ्वादि गणी धातु से बना है। यह वेदों के प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है। दंडी ने 10 कुमार चरित में वेदों के लिए आमनाय का प्रयोग करते हुए कहा है अधीति चतुर्षु आमनायेषु, ये कहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि महर्षि जो आचार्य दंडी थे उन्होंने ये कहा। दंडी के जो ग्रंथ हैं वो आपको याद ही होंगे, काव्यादर्श है, 10 कुमार चरितम है, ये इनके ग्रंथ रहे हैं। अर्थात क्या है, चारों वेदों का ज्ञाता ये कहा। स्वाध्याय में क्या होता था? स्वाध्याय शब्द का जो सामान्य रूप से देखा तो श्वा अर्थात है आत्मा, तो आत्मा के विषय में मनन, चिंतन तथा प्रतिदिन अभ्यास पर बल देता है। शतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वाध्यायोध्येतव्यः अर्थात वेदों का करना है स्वाध्याय, ये कहा है। उपनिषदों में भी वेदो स्वाध्याय ये शब्द मिलता है, यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया है शब्द को, वेदो स्वाध्याय ये शब्द मिलता है। और एक और पंक्ति है ये, स्वाध्यायाय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम, ये आपको मिलेगी कहाँ? 11th और 12th की जो आपकी बुक रहेगी उसमें मिलेगी आपको, अनुशासन पाठ रहेगा शायद उसी में रहेगी ये। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम, ये तैत्तरीय उपनिषद की पंक्ति है। अर्थात वेदों के अध्ययन और प्रचार प्रसार आदि में प्रमाद ना करें, या पढ़ने आदि में प्रमाद ना करें, ये कहा। वैदिक साहित्य का विभाजन कैसा है? तो वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, तो ये 4 भागों में बांटा है। अब जो पहली वैदिक संहिताएं हैं, वैदिक संहिताएं 4 हैं जिन्हें अपन वेद कहते हैं। ऋग्वेद संहिता, आपको संहिता शब्द से डरना नहीं है। संहिता शब्द मतलब कि विस्मृत वो नहीं होना है कि आप सोचें कि संहिता क्या है। संहिता को वेद कहते हैं, वेद को ही संहिता कहते हैं। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। व्याकरण के अनुसार संहिता का अर्थ परः सन्निकर्षः संहिता, पदों की संधि आदि के द्वारा समन्वित रूप को संहिता कहा जाता है। इस दृष्टि से जो मंत्र भाग है, मंत्र भाग को संहिता कहते हैं, ये कहा यहाँ। अब देखें संहिताओं के जो ऋत्विक हैं वो कौन कौन से हैं? यज्ञों को संपादित करते हैं और ज्ञाता होते हैं। तो अलग अलग वेद के अलग अलग ऋत्विज हैं, जिसमें पहला ऋग्वेद के होता है अध्यर्यु, ऋग्वेद यजुर्वेद के अध्यर्यु हैं, उद्गाता हैं, और फिर अगले ब्रह्मा हैं। चारों वेदों के क्रमशः दिए हुए हैं। चारों के कार्य क्या क्या हैं ये देख लेते हैं।
तो जो होता है यह यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है। अतएव ऋग्वेद को होत्रिवेद भी कहा जाता है। देखें, एक शब्द आपने सुना होगा, होत्रिवेद। ये अपन लास्ट में एक चार्ट के माध्यम से देख लेंगे। तो ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? होत्रिवेद भी कहा जाता है। कौन सा वेद? होत्रिवेद भी कहा जाता है ऋग्वेद को। ऐसी देवस्तुति वाली ऋचाओं का पारिभाषिक नाम शस्त्र है। क्या है? शस्त्र नाम दिया है। लक्षण जो दिया हुआ है, ध्यान से, अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही शस्त्रम, अर्थात गान रहित स्तुतिपरक मंत्र जो है वो। दूसरा अध्वर्यु है, ये यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है, यही यज्ञ भी करता है और यज्ञ में घृत आदि की आहुति देता है। तीसरा उद्गाता है, यह सामवेद के मंत्रों का पाठ करता है तथा देवस्तुति में मंत्रों का गान भी करता है। अगला ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा यज्ञ का संचालन करता है, ब्रह्मा, और वही यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक होता है। यह चतुर्वेदवित होता है। त्रुटियों के संशोधन के कारण इसको यज्ञ का विषज या वैद्य कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों में चारों ऋत्विजों के कर्मों का निर्देश है अलग अलग। आगे देखें, अब है वैदिक वाङ्मय का विभाजन। तो वेदों में वर्णित विषय की दृष्टि से संस्कृत वैदिक वाङ्मय को दो भागों में बांटा गया है। जो संस्कृत वैदिक वाङ्मय है, वैदिक वाङ्मय अलग से एक पोर्शन है, तो उसको दो भागों में बांटा गया है। एक पहला तो है कर्मकांड और दूसरा है ज्ञानकांड। तो कर्मकांड में वेद, ब्राह्मण आदि हैं और ज्ञानकांड में अरण्यक और उपनिषद आदि हैं। ये अलग यहाँ से कर दें इसको, ये दोनों अलग हैं और ये इसके अंतर्गत ज्ञानकांड में ही आते हैं। तो कर्मकांड में क्या है? वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों को कर्मकांड के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इनमें विविध यज्ञों के कर्मकांड की पूरी प्रक्रिया दी गई है। वेदों में यज्ञीय कर्मकांड से संबद्ध मंत्र हैं और ब्राह्मण ग्रंथ उनकी विस्तृत व्याख्या है, ये कह सकते हैं। आगे चलते हैं, ज्ञानकांड में क्या है? ज्ञानकांड के अंतर्गत अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद हैं। अरण्यक ग्रंथों में यज्ञिक क्रियाकलाप की आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों की समीक्षा की गई है। इनमें ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, मोक्ष आदि का वर्णन है। अतएव ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण और उपनिषदों को ज्ञान कांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान कांड कहा जाता है। अब देखें, एक और प्रमुख चीज़ है, दूसरा एक और, मतलब वेदों के ही सब भाग चल रहे हैं अभी। सामान्य जानकारी इसके बारे में अपन विस्तृत पढ़ेंगे, चूँकि अपने टॉपिक सिलेबस में भी एक ये टॉपिक दिया है वेदांग का, तो उसको अलग से पढ़ लेंगे। अभी तो वेदों में चल रहा है। वेदों के ज्ञान के लिए सहायक ग्रंथों को वेदांग कहा जाता है। ये वेदों के व्याकरण, यज्ञों के काल निर्धारण, शब्दों के निर्वचन, मंत्रों की पद्यात्मक रचना कैसे हो, यज्ञीय क्रियाकलाप का सांगोपांग विवेचन और मंत्रों के उच्चारण आदि विषयों से ये संबद्ध है, जिसे वेदांग कहा है। वेदांग के कितने अंग हैं? तो इसके 6 अंग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जो अलग से अपना एक टॉपिक अभी यहाँ आपको मिलेगा। वेद, वेदांग, उपनिषद में एक वेदांग है। तो देखें, शिक्षा जो है शिक्षा ग्रंथ अलग हैं, तो शिक्षा वेद का अंग है, कल्प भी वेद का अंग है, व्याकरण वेद का अंग है, निरुक्त वेद का अंग है, छंद वेद का अंग है और ज्योतिष वेद का अंग है। और ये अलग अलग शिक्षा शास्त्र भी हैं, कल्प शास्त्र अलग हैं, व्याकरण के शास्त्र अलग हैं, निरुक्त शास्त्र अलग हैं और छंद शास्त्र अलग हैं और ज्योतिष शास्त्र अलग हैं। तो इनके बारे में अलग से अपन जानकारी अलग लेंगे। एक श्लोक भी आता है, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्या याहुर्मनीषिणः। इस प्रकार से सामान्य है, आपको याद कर लेना है। वेदों के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब देखें, प्रमुख भाष्यकार और उनके ग्रंथ, ये चूंकि बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं सारे के सारे, लेकिन जितने आपको याद हो जाए प्रमुख आपको याद कर लेना है। जैसे कि सायणाचार्य जी का है वेद प्रकाश है, तो वेदों पर जिन्होंने भाष्य लिखे हुए हैं उनके यहाँ पर नाम दिए हैं। तो स्टार्टिंग से आप लोग देखते चलें एक एक करके। सायणाचार्य का वेद प्रकाश है और आगे चलते हैं। महीधर जो स्कंद स्वामी
की ऋगर्थ दीपिका, महीधर वेददीप, माधव जो हैं आचार्य माधव, उनका विवरण भाष्य है। गुप्त विष्णु जी हैं, उनका छांदोग्य मंत्र भाष्य है। अन्य ब्राह्मण भाष्य भी उनके हैं। पारशकर ग्रहसूत्र भी जो है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। हलायुध जी का है, और हलायुध जी का ब्राह्मण सर्वस्व है कर्म संहिता पर। आगे भट्ट भास्कर, इनका ज्ञान यज्ञ है तैत्तिरीय संहिता पर। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख हैं वो दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। वेदों पर विदेशी विद्वानों की जो व्याख्याएं हैं, उन पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, व्याख्या ग्रंथ हैं, तो वो बहुत सारे विदेशियों ने लिखे हुए, जिसमें मैक्स मूलर जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मैक्स मूलर ने लिखा है वैदिक हाइमन्स हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, ये दी हुई है, एक व्याख्या लिखी हुई है, ग्रंथ लिखा हुआ ये कहें। और भी आगे बहुत सारे नाम हैं, जिसमें ओल्डेनबर्ग थॉमस हैं, जिसमें वैदिक हाइमन्स लिखा हुआ है। पीटरसन है, इनने भी हाइमन्स फ्रॉम द ऋग्वेदा है इनका। विलूमफील्ड हैं द अथर्ववेदा एंड गोपथ ब्राह्मण इनका है। पीटर पीटरसन जो कि इन्होंने ऋग्वेद के स्तोत्र लिखे हुए हैं। रॉथ और वॉटलिंग संस्कृत और जर्मन महाकोश लिखा है इन्होंने। ग्रासमैन भी बोल सकते हैं, इन्होंने ऋग्वैदिक कोश लिखा है। हिले वॉन्ट जिन्होंने वैदिक डिक्शनरी लिखी है। रिटनी ने संस्कृत ग्रामर लिखी है। मैकडोनल और कीथ ने वैदिक कोशों को 2 भागों में विभक्त किया है। मैकडोनल ने वैदिक ग्रामर फॉर स्टूडेंट ये लिखी हुई है, संस्कृत ग्रामर फॉर स्टूडेंट। अवैदिक रीडर ऑफ स्टूडेंट ये लिखी हुई है। और मैकडोनल ने वैदिक मैथोलीज, वैदिक देवशास्त्र ये ग्रंथ लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारी व्याख्याएं हैं जो वेदों के ऊपर ही लिखी गई हैं। मैक्स मूलर ने हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर ये लिखी हुई है। मैक्स मूलर ने ही व्हाट कैन इट टीच अस वेवर, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन लिटरेचर ये लिखी हुई है। और विंटर नृत्य ने, ये भी महत्वपूर्ण है, विंटर नृत्य इनका पूछा जाता है। अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर ये दी हुई है। रुडोल्फ रॉथ ने वैदिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री ये लिखी हुई है। तो आपको ये याद कर लेना है। कुछ भारतीय विद्वान हैं जिनमें बहुत सारे तो प्रमुख भी हैं जिनके पूछे जाते हैं, तो आपको याद कर लेना है। वेदों के भारतीय विद्वानों की व्याख्याएं: कात्यायन ऋक् सर्वानुक्रमणिका कात्यायन जी की है व्याख्या वेदों पर। दयानंद सरस्वती जी की ऋग्वेद भाष्य भूमिका है। मधुसूदन ओझा जी की है वैदिक विज्ञान। इसके बाद में गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी की है भारतीय संस्कृति। दयाद, यहाँ पर नाम थोड़ा सा मिस्टेक है, दयाद वेद, मैं बाद में करेक्शन करके आपको बता दूंगा। दयाद विवेद इनकी नीति मंजरी है। गोविंद स्वामी बौद्धायनीय धर्म विवरण इनका है, ऐतरेय ब्राह्मण पर है। वेद रहस्य अरविंद जी का है। यज्ञ तत्व प्रकाश चिन्न स्वामी जी का। सतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य जी की है, ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आनंद कुमार शास्त्री जी ने लिखा है न्यू अप्रोच ऑफ द वेदास। बाल गंगाधर तिलक जी की महत्वपूर्ण है। आर्कटिक होम इन द वेदास ये लिखी हुई है इन्होंने। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल विजन इन लॉन्ग डार्कनेस 1000 शेलेब्ड स्पीच वैदिक लिटरेचर ये दी हुई है। जब मैंने याद की थी तो कुछ महत्वपूर्ण लोगों की ये याद की थी, जैसे कि योगी अरविंद घोष हैं, तो इनकी भी ये महत्वपूर्ण है। द सीक्रेट ऑफ द वेदास डॉक्टर सत्यप्रकाश फाउंडर्स ऑफ साइंसेज इन द एंशिएंट इंडिया ये इनकी भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण है उनको याद कर लें। और तो बहुत सारी ये दी हुई हैं, लेकिन हाँ कब क्या पूछ ले ये कुछ पता नहीं है।
और इनमें से ऐसा नहीं है कि मतलब पूछेगा ही पूछेगा, पूछ सकता है, क्योंकि ये इसके पहले जो मैंने देखे हैं नेट के पेपर, और नेट के पेपरों में ये पूछने में आए हैं, एक दो जगह लिखे दिख गए हैं, तो मैंने सोचा कि इनको भी यहाँ पर लिख दूँ। डॉक्टर कृष्ण तीर्थ जगतगुरु जो है इन्होंने वैदिक मैथमेटिक जो है ये लिखी है। डॉक्टर दांडेकर वैदिक वाइबलॉज, हाँ डॉक्टर दांडेकर जी ने वैदिक बिब्लियोग्राफी ये लिखी है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने ऐतरेयारण्यक पर्यालोचन ये लिखी हुई है। लुई रेनू आधुनिक वैदिक व्याकरण लिखी हुई है। सत्यव्रत सामश्रमी सामवेदीय विद्वान हैं ये, इन्होंने निरुक्तालोचनम नाम से लिखी है और ऐतरेयालोचनम नाम से। तो इस प्रकार से ये जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने लिखी हुई हैं कुछ प्रमुख रचनाएं। एक और पंक्ति प्रसिद्ध है, वेदो खिलो धर्म मूलम, मनुस्मृति की पंक्ति है। मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर उन्हें सर्व ज्ञान में कहा है, अर्थात वेदों में सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान के सूत्र विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि कुछ ग्रंथों के नाम तो मुझसे भी पढ़ते नहीं बन रहे थे, और चूँकि बहुत टाइम हो गया है, 5वां साल ये चल रहा है हम लोगों को भी, लेकिन हाँ मुझे सब कुछ याद है अभी। तो मतलब अभी परीक्षा दे के आए हैं, ये सारे की सारी चीज़ें याद की थी हम लोगों ने। अभी मैक्स मूलर की जो ये रचनाएं दी हुई हैं, ये लगभग मुझे याद है 6-7 विद्वानों के याद किए थे, ज़्यादा के याद नहीं किए थे। और उस टाइम पर परीक्षा में नहीं पूछे गए थे, क्योंकि पेपर में उतना ज़्यादा वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं था। मुश्किल से 3 या 4 प्रश्न आए होंगे, 2-3 प्रश्न आए थे, हाँ कम ही प्रश्न आए थे उस टाइम पर। लेकिन हाँ अब जो और आगे का सिलेबस रहेगा उसमें से बहुत सारे प्रश्न देते हैं, जैसे कि कालिदास जी के साहित्य आदि में से तो 10-10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत अंदर से पंक्तियाँ पूछ लेंगे, कहीं कुछ पूछ लेंगे। तो वो तैयारी भी बहुत अच्छी करनी है, और इसकी तो तैयारी करनी ही करनी है। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी लगी हों वो आप ध्यान से लिख लें, याद कर लें। जो अगला वीडियो रहेगा, तो चूँकि पहले के वीडियो मेरे अपलोड हैं, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि कंटिन्यू में चलते रहेंगे, तो एक वो वाला वीडियो में मतलब वही वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। आगे मैं बोल दूंगा जो भी बताना होगा, फिर आप लोग क्रम से उसको देखते चलेंगे। 5-6 साल पुराने वीडियो है, लेकिन बहुत अच्छी मेहनत है उसमें। एक एक टॉपिक को छुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, और आप लोग वो रट लें, याद कर लें। तो ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को पढ़कर और 80 नंबर ना ले आएँ। 75 से 80 प्लस आप लोग आराम से उसमें जा सकते हैं, और टारगेट ये रहना है आपका कि आप 80-85 के बीच में रहें, इससे ज़्यादा ही रहें। लगभग ये है कि 80 से लेकर 100 के बीच में आपके अंक आने ही चाहिए, तब जाकर उसमें सिलेक्शन के चांस हैं। चलिए मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, और अच्छे से अच्छी जानकारी के साथ। थोड़ा सा बोरिंग आपको फील हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश यही करूँगा कि और अच्छा मैटर आपको दे सकूँ। कुछ PDF हैं, वो डाउनलोड आप लोग कर लें। बहुत सारी PDF डली हुई हैं, जो कि सुविज्ञा नाम से है, सुविज्ञा सुनील जैन नाम से टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ आप लोग जाएं, और वहाँ जा कर के PDF हैं जो हैं वो लगभग आज से 2-3-4 साल पहले आपको जाना है, उसमें मैसेज ऊपर करते जाएं तो मिल जाएंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, और अब मैं नई जो है PDF वो अब भी डालते रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।